हाँ भाई। तो हेलो हेलो हेलो। बारिश आ रही है क्या बाहर? है ना, इसलिए कम आए बच्चे। चलो कोई नहीं। ध्यान देना बेटा सब लोग। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? परफेक्ट कंपटीशन कल स्टार्ट किया था। फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लो जल्दी से। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, कितने लार्ज होता है कल बताया था मैंने। खुद सोच ही लो यार, सब्जी वाले बिजनेस में कितने सारे सेलर्स हैं। तो अगर सबकी टोटल सप्लाई सोचो कितनी होती होगी, सारे प्रोड्यूसर्स की, तो कोई एक इंडिविजुअल सप्लायर मार्केट सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं। ऐसे सोचो बायर्स कितने सारे हैं सब्जी खरीदने वाले, टोटल क्वांटिटी डिमांड कितनी होती होगी, मार्केट डिमांड जरा सोचो। कोई एक इंडिविजुअल की डिमांड मार्केट को डिमांड को इफेक्ट कर सकती है क्या? नहीं। माना मैं बहुत खाता हूं लेकिन मेरी भी डिमांड इफेक्ट नहीं कर पाएगी, सोचो कितना ही खा लेता हूँ। 1 किलो सब्जी खा सकता हूँ, इससे ज्यादा कितना खा लूंगा? सही है कि नहीं? मार्केट में क्या डिमांड होती है जस्ट इमेजिन, है ना? इतने सारे होते हैं। सेकंड कल मैंने क्या बोला था? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। उसका इंप्लीकेशन क्या निकलता है? जिस भी मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगी, वहां कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं सकते लॉन्ग रन में। हमेशा क्या होगा? इन लॉन्ग रन देयर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में देयर कैन बी एनीथिंग। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, नॉर्मल को हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग रन में देयर विल बी ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? क्योंकि हो ही नहीं पाएंगे कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने एंट्री को क्या कर रखा है? ओपन। सही है। फिर मैंने क्या पढ़ाया था कल आपको? एक होमोजीनियस गुड्स। गुड्स से क्या डिसाइड होती है? गुड्स से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड होती है। ठीक है, तो गुड्स कैसे होते हैं यहाँ पे? द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। होमोजीनियस एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। सोचो, आप वही सामान बेच रहे हो जो अगला बेच रहा है, डिट्टो वही प्राइस है तुम्हारी, तो फिर तुम उससे कुछ अलग तो बेच नहीं रहे ना, कुछ अलग प्राइस पे बेच रहे हो, तो कभी उसका ज्यादा बिक जाएगा, कभी तुम्हारा ज्यादा बिक जाएगा। और ऊपर से तुम प्राइस चेंज वैसे भी कर नहीं सकते। सारे लॉजिक लगा लो तुम इधर। प्राइस क्या रहेगी? यू हैव टू सेल एट द सेम प्राइस, क्योंकि आप तो प्राइस चेंज कर ही नहीं सकते ना सर। तो उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा, चाहे ज्यादा बेचो चाहे कम, प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसलिए डिमांड का कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल, और वी कैन से दैट परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कैसी होती है बोलो मेरे साथ? बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं मार्केट चैप्टर में, तो बोलो कैसा होगा डिमांड यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस दैट द क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एक फर्म को ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है, वही प्राइस पे ज्यादा बेच सकता है। समझ में आई मेरी बात? वही प्राइस पे ज्यादा भी बेच सकता है, कम भी बेच सकता है, बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? पक्का? और सुनना, फिर कल मैंने बताया था कल, जहां ये तीन फीचर्स लग जाते हैं, कौन से तीन जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं? लार्ज नंबर बायर एंड सेलर, होमोजेनियस गुड्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जहां ये तीन लग गए, उसको क्या हम क्या बोल सकते हैं? प्योर कंपटीशन भी बोल सकते हैं। सही है, इतना पढ़ा दिया था कल। ठीक है बस। तो देखो भाई, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट तो फर्जी है सर। इस मार्केट में क्या होता है? द बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द, बायर हो और सेलर हो, अरे सभी को परफेक्ट नॉलेज है क्या प्राइस चल रही है, क्या आउटपुट है, क्या प्रोडक्ट है। सही बात है। आज मान लो तुम्हारे घर के नीचे वो सब्जी बेचने आता है, कई बार वो बोलता है, बोलो थोड़ा महंगा लगा रहा है, तुम्हारी मम्मी 2 मिनट में बोल देती है, बोला क्यों महंगा लगा रहे हो, सब रेट सही चल रही है, क्योंकि सबको पता है रेट क्या चल रही है। समझ रहे हो? अरे अखबार खुला करो, अखबार में लास्ट पेज पे लिखा होता है रेट क्या है, उस पर भी लिखा है, और भाई सब पता लग ही जाता है क्या रेट चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? सो यहाँ पे बायर और सेलर, दे बोथ हैव दोनों को नॉलेज होती है क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट है, सब कुछ पता हो, परफेक्ट नॉलेज है। बेवकूफ बनाने का कोई सीन ही नहीं है। सो अगर आप ज्यादा बेचना चाहोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं तुमसे ज्यादा प्राइस पे। अच्छा कम पे बेचोगे तो कल मैंने बताया था क्या होगा? सबको तो बेच नहीं पाओगे, उल्टा घाटा ही खाओगे। सबको आना ही पड़ेगा, बाकियों की बात सिंपल सी बात है। एक फर्म सबको थोड़ी बेच सकती है, क्योंकि एक फर्म की सप्लाई क्या है? वेरी स्मॉल, और मार्केट की सप्लाई क्या है? बहुत लार्ज। चलो नेक्स्ट। इन दिस मार्केट देर इज नो सेलिंग कॉस्ट। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। पिक्चर देखिए अमिताभ बच्चन की, पिंक, तो उसमें लड़की ने डायलॉग बोला है भाई साहब, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। तो यहां पे क्या लगता है?
नो, नो मीन्स नो, याद आना चाहिए एग्जाम में ये मेरी लाइन। नो मीन्स नो, नो सेलिंग कॉस्ट लगती ही नहीं है। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है सर? जो बेचने के लिए लगाई जा रही है, बेचने के लिए एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, डिस्काउंट डिस्काउंट देना, क्या देते हैं क्या? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखिए कभी, कभी देखा सब्जी वालों का ऐड है? एडवर्टीजमेंट देखा हो कभी सब्जी वालों का, ठेले वालों का? एडवर्ट कर देंगे, करेंगे तो बोलेंगे क्या? जस्ट इमेजिन, एड में बोलने के लिए क्या होता है? व्हेन योर प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, या तो ये बोल तब बोलते हो तो हमारी लौकी अलग है। अरे तुम्हारी लौकी सबकी जैसी है? सर भाई क्या बोलोगे तुम ऐड में? बोलो, बताओ। तो हमारी लौकी पिंक कलर की है, हमारी लौकी ब्लैक कलर की है, हमारी लौकी से आपको ऐसा आलू वाला टेस्ट आएगा। अरे यार, सबका प्रोडक्ट सेम है, क्या अलग बोलोगे आप? क्या बोलोगे? प्राइस, प्राइस भी सेम है तुम्हारी तो, समझ गए? सो जब प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे करने का कोई फायदा है ही नहीं। आई बस समझ में? सो इन दिस मार्केट देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, in this market there is, कहाँ मर गया, the transaction cost is very low। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट, खरीदने बेचने की, तो बहुत ही लो लगती है। लो, नो नहीं, LOW, लो, कम लगती है, कम। तुम्हारे घर के नीचे बेच के जा रहा है, और इससे कम क्या लोगे? सब्जी तुम्हारे घर के नीचे बेच के जाता है, इससे ज्यादा कम लग सकती है कहीं कॉस्ट? ज्यादा से ज्यादा क्या, जिसके घर के नीचे नहीं बेच के जा रहा, आप 10 कदम की दूरी पे जाओगे वहां मिल जाएगा मार्केट में, तो लगेगा भी तो कोई चुन्नू मुन्नू सा कुछ लगेगा, समझ गया? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं लगती। बायर को सेलर को ढूंढने में या सेलर को बायर को ढूंढने में कोई खर्चा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कल मैंने बताया था इस मार्केट में सभी गुड्स कैसी प्राइस में बेचते हैं? यूनिफॉर्म प्राइस पे। जो प्राइस ऊपर वाले देते हैं इंडस्ट्री वाले, उसको ये फॉलो करते हैं। अगर कोई, अगर नहीं, मान लो कोई बोलो बोलो नहीं नहीं हम तो अलग प्राइस में बेचेंगे, तो बेच लो। इफ एनी फर्म ट्राइज टू इंक्रीज द प्राइस, क्या होगा? ज्यादा बेचना चाहे ज्यादा हाई प्राइस पे, तो क्या होगा? ही विल लूज इट सेल्स, वो उनका कस्टमर कम हो जाएंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो सब पता है क्या प्राइस चल रही है। सही है? अगर कोई फर्म कम पे बेचना चाहेगी तो क्या होगा? कम पे बेचेगी तो सबको तो बेच नहीं पाएगी, उल्टा लॉस खाएगी। सो सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, इन दिस मार्केट ऑल द फर्म सेल देयर गुड्स एट यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है? तो यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचते हैं। एंड क्या होगा? इफ एनी फर्म, अगर कोई ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहेगा, इट विल लूज इट्स कस्टमर्स। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी फर्म ट्राइज टू रिड्यूस द प्राइस, कम प्राइस करके बोलो ज्यादा बेच लेंगे, तो कितना को बेच लोगे भाई? सबको तो बेच नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। सो इट विल हैव लोअर प्रॉफिट्स, अंत में उनको बाकियों से खरीदना ही पड़ेगा। हम कमाएंगे बढ़िया, वो कमाएगा कम। सही है कि नहीं? वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता ही नहीं ज्यादा, तो उसमें भी तुम कम कर रहे हो तो कोई बेवकूफी हो। नेक्स्ट, बता चुका हूं, इन दिस मार्केट द फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, क्लियर है? एंड द फर्म्स आर प्राइस टेकर्स एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। कौन डिसाइड करता है प्राइस? इंडस्ट्री। फॉलो कौन करता है? सारी फर्म्स। क्लियर है? किसी बात पक्का? आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा चुका हूं, कैसी होती है यहाँ पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड का कैसा बनता है? वो डिग्री क्या होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? अ फर्म कैन सेल, a firm can sell any quantity at the same price। सर इसमें ज्यादा बेचने की प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है, एट द सेम प्राइस ज्यादा बेचो, बेच सकते हो। प्राइस को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते ना। मान लो आलू है 20 रुपए किलो, कोई खरीदने आया 100, है ना, मान लो 100 किलो दे दो, तो आपने दे दिया। अब अब वो बोल रहा है, बोले हम तो 150 खरीदेंगे, तो भाई कितना भी खरीद ले प्राइस तो वही रहेगी। आ गई ये बात समझ में? एट द सेम प्राइस डिमांड कैन इंक्रीज, यू कैन सेल मोर, यू कैन सेल एनी क्वांटिटी, ज्यादा कम कितना भी, एट द सेम प्राइस। प्राइस क्या रहेगी? वो ही रहेगी। प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट। समझ में आया? तो कैसा बनता है डिमांड का? बढ़ा चुका हूं। प्राइस 20, डिमांड कितनी? 100। अब ज्यादा बढ़ाने के लिए भी प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है, तो डिमांड कर्व कैसा बना बताओ? कैसा बनेगा डिमांड कर्व? ज्वाइन कर दो इनको, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और याद करो डिमांड कर्व भी किसका रोल प्ले करता है? डिमांड कर्व ही किसका रोल प्ले करता है? एआर का। एआर कर्व प्लेज द रोल ऑफ डिमांड कर्व, तो एआर यही और एमआर भी वही और
प्राइस भी वही, सब यही तो होता है। याद आया, प्राइस कांस्टेंट होती है तो सब यही तो होता है। चलो नेक्स्ट, सब पढ़ा चुका हूं भाई। प्राइस वही है, देख लो क्या आएगी इलास्टिसिटी, निकाल के देख लो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगी, डिमांड का पैसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है इस इंडस्ट्री में? कौन निकालता है प्राइस? इंडस्ट्री। कैसे निकालते हैं? द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर, वही इंडस्ट्री में क्या चलता है, डिमांड सप्लाई। ठीक है। सो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है, वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। तो इंडस्ट्री निकालती है प्राइस, कहां पे डिमांड सप्लाई देखती है और जहां बराबर आ जाता है वहां प्राइस निकल जाती है। और इंडस्ट्री ने प्राइस निकाली, इसलिए इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर। फर्म्स क्या करती है, सिर्फ फॉलो करती है। द फर्म यूजुअली सेल द गुड्स एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। ये जो फर्म्स होती है, सारे सेलर्स जो ठेले वाले होते हैं, किस प्राइस पे बेचते हैं, जो किसने निकाल के दी, इंडस्ट्री ने, उसी को फॉलो करते हैं सर। चलो हो गया ये भी। कैसे निकालते हैं प्राइस, सिखाया था मैंने उस दिन आपको। अरे कैसे निकालते हैं, कहां पे आएगी प्राइस, जहां पे दोनों क्या आ जाए, मार्केट डिमांड किसके बराबर आ जाए, मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो किस प्राइस पे बेचा जाएगा, 30 पे। ये लो, कैसे निकालते हैं प्राइस, कौन निकालता है, इंडस्ट्री निकालती है सर। इंडस्ट्री कैसे निकालती है बेटा प्राइस, कैसे निकालती है, क्या देखती है, डिमांड, क्या देखती है, सप्लाई। जहां पे दोनों मीट कर जाएं उसे क्या बोलते हैं, प्राइस। उस प्राइस को, और इस प्राइस को कौन फॉलो करेगा, ये कौन है, फर्म्स। जो कोई भी सेलर, एक सेलर जो है वो किसको फॉलो करेगा, इसी प्राइस को। वो जो भी बेचेगा वो 30 रुपए पे बेचेगा। समझ में आया? अब चाहे 100 किलो बेचे, चाहे 200 बेचे, चाहे कोई 300 खरीदना चाहे, तो भी प्राइस क्या रहेगी बेटा, अरे बोलो, कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। तो ये कैसा बनेगा डिमांड कर्व, ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, कैसा बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो कोई प्रॉब्लम, पक्का पढ़ चुके हैं सर। टेबल वही है अपनी जो उस दिन पढ़ी थी, प्राइस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट AR इज इक्वल टू MR। याद आया? जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो AR किसके बराबर होता है, MR के, और AR तो किसके भी वैसे ही बराबर होता है, प्राइस के। याद आ गया? ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है एक अलग खेल। तो याद करो, अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। आपने क्या बोला कि इस मार्केट में लॉन्ग रन में क्या होते हैं, तगड़े प्रॉफिट्स हो ही नहीं सकते, नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट्स तो तब होंगे ना, एक प्रोड्यूसर को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स बेचनी है। एक सेलर को क्या पता होना चाहिए, एक फर्म को, कि हाउ मच आउटपुट इट हैज टू सेल, क्वांटिटी तो पता होनी चाहिए ना। आज अगर मान लो मैं पेन बेचता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना पेन बेचना है, कितना बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, या कितना बेचना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पढ़ा था क्या हमने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पढ़ा था। याद करो, MR MC बराबर होने चाहिए, MC मस्ट बी इंक्रीजिंग, ऐसे याद होना चाहिए भाई साहब। आप पढ़ाई करो डेली, मेन चैप्टर चल रहा है बहुत। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर 90 नंबर लाने, 100 नंबर लाने, बढ़िया नंबर लाने, तो भी माइक्रो अच्छे से आनी चाहिए। और अगर पास होना है तो यही आनी चाहिए फिर तो। समझ में आया? तो ये तो पूरी आनी ही चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम बाय हार्ट, सारे टिप्स पे होने चाहिए, सारी चीजें, छोटी छोटी बातें समझ रहे हो, तब आएंगे नंबर। चलो तो देखो क्या होता है भैया, शॉर्ट यहाँ पे हर मार्केट में हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि कितना प्रॉफिट लॉस तो तब होगा ना जब मैं क्वांटिटी बेचूंगा, तो कितना बेचूंगा उस पर तो डिपेंड करता है। कम बेचूंगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा, बेचूंगा तो ज्यादा ना। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट बेचने पे। तो कितना बेचूं उसको क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए मेरे को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी
बोलते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को ये भी निकालना पड़ता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, क्वांटिटी तो पता करेगा ही ना कितना बेचना है। अरे हाँ है ना, बिना क्वांटिटी के हो जाएगा बिजनेस चालू? कोई भी बिजनेस हो, एक प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी उसे प्रोड्यूस करना है, अप टू हाउ मच लेवल ऑफ आउटपुट इट हैज टू प्रोड्यूस। सही है कि नहीं है? कितने तक बेचना है, कितने तक प्रोड्यूस करना है, पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सर, आप बताओ ना। अरे बताया तो था उस दिन मैंने, कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, एमआर और एमसी, दो ही तो कंडीशन है। एमआर और एमसी क्या होने चाहिए, देखो कि कहां बराबर आ रहे हैं, और जहां बराबर आ रहे हैं उसके बाद एमसी शुड बी राइजिंग। संडे को पढ़ाया था ये, 99% जहां तक मेरे को याद है। याद आया? एमआर एमसी देखो कहां बराबर आ रहे हैं, और उसके बाद एमसी मस्ट बी राइजिंग। तो देखेंगे अभी हम यहां पे। अच्छा बताओ, इस मार्केट में, क्योंकि हर मार्केट में डायग्राम्स बदलेंगे, क्योंकि हर मार्केट में रेवेन्यू कर्व बदलेंगे। कौन से कर्व? रेवेन्यू वाले। कॉस्ट के कर्व नहीं बदलते कभी, तो इसके डायग्राम बदलेंगे बार बार रेवेन्यू के। परफेक्ट कंपटीशन में याद करो, एआर एमआर कैसा बनता है? परफेक्ट कंपटीशन में कैसा बना था एआर और एमआर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो आप इधर क्या निकाल रहा हूं मैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन देखो भाई, परफेक्ट कंपटीशन में अच्छा किससे निकलता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? क्या कंडीशन है, क्या देखते हैं? एमआर एमसी बराबर होने चाहिए, और जाइए बराबर है उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए। तो मुझे कौन से दो डायग्राम की जरूरत है यहां पे, बोलो कौन से दो चीजें चाहिए, एमआर और एमआर क्या है? रेवेन्यू। तो यहां क्या बना रहा हूं, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। चलो बताओ एमआर कैसा होता है सर? सीधा सीधा ऐसे ही तो होता है एमआर, होता है एआर एमआर, प्राइस डिमांड कर्व सब यही तो होता है। अच्छा, अब तो याद करो, वो बताया था मैंने कैसे निकालते प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ये हो गया एमआर। अब क्या बनाएंगे, एमसी। एमसी कैसा होता है, वो तो जैसा कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया था वैसे ही होगा हमेशा। कॉस्ट के डायग्राम नहीं बदलते, सिर्फ क्या बदलेगा, रेवेन्यू। तो एमसी कैसा बनता है, पहले गिरता है फिर तेजी से बढ़ता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, कहां पे काटा एमआर को, एमसी ने कहां पे काटा? एमआर को एमसी ने कहां पे काटा, कितनी बार काटा है? एक तो ये और एक ये। ठीक है, काटने का मतलब जितनी बार काटता है बराबर है, तो सर ये तो दो बार बराबर आ रहा है, बराबर तो ये दो बार आ रहा है सर, तो इसलिए तो सेकंड कंडीशन है, जहां पे वो बराबर है उसके बाद क्या चेक करो कि एमसी बढ़नी चाहिए। तो आप देखो बेटा सब लोग, जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 है ना, तो बताओ क्या प्रोड्यूसर को, ये मान लो 1 और 2 है ना, 3 4 और 5 6 और 7, तो बताओ इस प्रोड्यूसर को कहां तक यूनिट्स बनानी चाहिए? 1 पे रुक जाना चाहिए क्या? नहीं, 1 पे रुक जाएगा तो देखो बेटा आप, अभी तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है इसकी, ये तो गिर रही है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बराबर होने के बाद बढ़नी चाहिए, तो यहाँ तो देखो काटने के बाद गिर रही है। तो लेकिन यहाँ पे देखो 2 के बाद, सर इसके बाद बढ़ रही है क्या, यस और नो? बढ़ रही है, तो एमसी मस्ट बी राइजिंग, देखो बराबर होने के बाद बढ़ रही है, तो यहां आएगा इक्विलिब्रियम। तो इस प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट तक प्रोड्यूस करना चाहिए, बोलो कहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए? 5 तक। इसके आगे करेगा तो क्या खाएगा, घाटा खाएगा, क्योंकि कमाई होगी कम, खर्चा हो जाएगा ज्यादा। आई क्या बात समझ में सबको, पहले भी सिखा चुका हूं भाई। तो ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो बताओ इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए यहां तक, मतलब इस 5 तक। सो दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी प्रॉफिट या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितने पे होगा, उसको जरा सोचो। अरे जितनी बेचेगा उतने भी तो होगा, सोचो। तुम वही बिजनेस करते हो, मैं भी वही करता हूं, जरूरी है कि सेम प्रॉफिट ही होगा दोनों का? जितना बेचेंगे उतने भी तो डिपेंड करेगा। तुम बेच रहे हो ज्यादा, मैं बेच रहा हूं कम, तो डिफरेंट होएगा या सेम होएगा? डिफरेंट ना। तो क्वांटिटी तो पता होनी ही चाहिए। पहला निकालना क्या जरूरी है, क्वांटिटी। कैसे निकालते हैं, एमआर एमसी बराबर होने चाहिए, एमसी मस्ट बी, क्या चेक करोगे, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, जब भी हम, अभी बहुत सारे डायग्राम्स बनेंगे, हमेशा याद रखो बहुत सारे बनेंगे, हमेशा हर
चाहे कोई भी मार्केट हो, कोई भी चाहे परफेक्ट हो चाहे आगे वाले, सबके अंदर हमें आउटपुट निकालना आना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट आना चाहिए। क्लियर है तीसरी बात? यहां पे एमआर सीधा बना, अगले मार्केट में सीधा थोड़ी बनता है। मैंने बताया था जब प्राइस डिक्रीज होती है तो कैसा बनता है, वहां पे डाउनवर्ड बना था, याद करो। भूल गए होगे भैया, पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग। ये एआर बनाया था, ये क्या बनाया था, एमआर। तो जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती तो एमआर कैसा होता है, डाउनवर्ड। और जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो एमआर कैसा होता है, सीधा। तो जो दूसरे मार्केट्स बढ़ाऊंगा मैं, उसके अंदर कैसे निकलेगा, उसके अंदर ऐसा एमआर बनेगा और एमसी ऐसा ही बनेगा। ये लो काट दिया, कहां पे निकला इक्विलिब्रियम, ये रहा, चेक कर लो। ओ क्यू इतना बनाना चाहिए बस। कंडीशन चेक कर लो, क्या कंडीशन थी, एमआर एमसी क्या होने चाहिए, बराबर। तो देख लो यहाँ पे एमआर को ये किसने काटा, एमसी ने। ये एमआर है व्हाइट वाला, इसको किसने काटा, एमसी ने। और काटने के बाद एमसी बढ़ भी रहा है क्या, यही तो है, यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम। ये लो, इस प्रोड्यूसर को इतना बनाना चाहिए ओ क्यू। जवाब, आने वाले मार्केट्स में ऐसे बनाऊंगा, और अभी बनाया ऐसा। वहां ऐसा क्यों बनाऊंगा, वहां पे एमआर कैसा होता है, डाउनवर्ड। संडे क्लास किसने नहीं ली थी, सबने लिया संडे वाला क्लास, संडे वाली क्लास ली थी दीदी, ऐसे बताओ, आए थे संडे को यहीं पे ही, अच्छा चलो। हाँ भाई, समझ में आ गया सभी को, पक्का। अब ढंग से देखना, शॉर्ट रन में अभी कल हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट रन में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में देयर कैन बी, क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब मैं सिखाने जा रहा हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का डायग्राम, ढंग से देखना बेटा। अभी जो मैं डायग्राम दिखाऊंगा ये आपको 50% समझ में आएगा। अभी बताएं था, जब सेकंड बनाऊंगा इसके बाद वो 80 तक होएगा, जब तीसरा बनाऊंगा तो 100% समझ में आएगा। आई बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। डायग्राम बनाना सीख गए तो आधे कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद करने की। समझ में आया, जिसको डायग्राम बनाना आता है उसको याद नहीं करना पड़ता, डायग्राम बनाया और सारे जवाब आ जाते हैं। समझ में आया? तो देखो भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, बताया था मैंने कब होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब 10 की चीज कितने में बेचो, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। बेटा 10 रुपए की चीज जब कितने में बेचोगे, 12 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बताओ, इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपए का। अब इसका डायग्राम बनाना है, इसको डायग्राम में कैसे शो करोगे 2 रुपए का प्रॉफिट, अब देखना डायग्राम। मैंने बोला पहले ही 50% ही समझ में आएगा, ढंग से देखना। अब तो डायग्राम कैसे बनाते हैं सिखाता हूं, स्टेप स्टेप बकायदा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ढंग से देखना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट निकालना है ना सर, तो प्रॉफिट निकालने के लिए दो कौन सी चीज चाहिए, एआर और एसी। तो क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, एआर और एसी, ठीक है। चलो तो पहला स्टेप है क्या बनाना, ड्रॉ। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ एआर, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ड्रॉ एसी बनाओ, एसी बनाओ और उसका मिनिमम ढूंढो। ओके, तो करते हैं स्टेप्स, देखो। तो यहाँ पे बढ़िया सा एक सुंदर डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सामने देखो। यहां पे लिया मैंने, नीचे क्या लेते हैं, आउटपुट। प्रोड्यूसर क्या बेचेगा, आउटपुट। इधर क्या लेंगे, अरे वाई एक्सिस पे क्या बनता है, रेवेन्यू और कॉस्ट के डायग्राम। चलो अब सुनना, सबसे पहली चीज क्या बोला, क्या बनाना है, परफेक्ट कंपटीशन में। पहले ही बता दूं ये स्टेप सेम रहते हैं दूसरे मार्केट्स में भी, सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा अगले मार्केट्स में, तो सिर्फ डायग्राम बदलेगा किसका, रेवेन्यू का। इस मार्केट में बताओ एआर कैसा बनता है, सीधा बनता है, एआर कैसा बनता है, सीधा। तो ये लो सर सीधा बना दिया, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 क्या, एसी बनाओ। अच्छा सोचने वाली बात है, एसी में हमेशा सोचना पड़ेगा पहले कि कहां बनाऊं, एआर के ऊपर या एआर के नीचे। खुद बताओ प्रॉफिट कब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब कमाई ज्यादा और खर्चा कम। तो खर्चा कम ना, कमाई से कम होना चाहिए ना, तो नीचे बनाऊंगा ना उसको काटते हुए। तो अब देखो एसी कैसा होता था, याद करो, यू शेप। तो अलग कलर यूज करना है, कलर्स का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो एसी कैसा होता है, यू शेप। तो देखो ये गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, हो गया यू शेप, ठीक है, यू शेप। चलो अगला बना दिया एसी। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
एसी का क्या ढूंढो, मिनिमम, एसी का मिनिमम ढूंढना। क्या तक हो गया, निकाल दो सर प्रॉफिट, अब तो निकल जाएगा, एआर और एसी बन गया। कैसे निकल जाएगा, जब तक यही नहीं पता कितनी क्वांटिटी बेचनी है, ऐसे निकल जाएगा प्रॉफिट बिना क्वांटिटी बेचे। कितनी क्वांटिटी बेचनी है कैसे पता लगेगा, क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आया, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं निकल सकता प्रॉफिट जब तक क्या नहीं निकलेगा। अरे क्या निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी तो पता करनी पड़ेगी ना यार, ऐसे क्यों भूतों की तरह बैठे रहते हो, जवाब तो दो, हाँ या ना बोला करो। बताओ क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जब तक यही नहीं पता कितना क्वांटिटी बेचना है तो निकल जाएगा क्या प्रॉफिट। कैसे होती है कमाई, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। अरे क्यू पता तो करो पहले, सिर्फ प्राइस से हो जाएगा क्या, प्राइस होता है ना यार, उससे निकल जाएगा सब कुछ, पहले क्वांटिटी पता नहीं है कैसे निकल जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट, और आउटपुट निकालने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए होती है, एमआर और एमसी। तो स्टेप नंबर 3 में क्या बनेगा, एमआर, और क्या बनेगा, एमसी। समझ में आया, अब एमआर बनाओ। क्या इस मार्केट में एमआर बनाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि एआरई किसका, एआरई क्या होता है, येलो, सिर्फ इस मार्केट में, अगले वालों में बनेगा। एमआर बना दिया क्या, यस, फिर क्या चाहिए, अच्छा एमसी बनाना है, लेकिन एमसी बनेगा, अच्छा क्या कंडीशन थी, एम और एमसी क्या होने चाहिए, एक दूसरे को काटने चाहिए, काटने चाहिए, और काटने के बाद क्या होना चाहिए, एमसी मस्ट बी राइजिंग। तो एमआर को एमसी काटना चाहिए, ठीक है। एमआर कौन से रंग का कर्व है, येलो कलर का, तो एमसी जब बनाऊंगा तो वो एमआर को काटेगा, एमआर को काटते हुए उसका एक पुराना दुश्मन भी है, उसको भूलेगा थोड़ी, पुराना दुश्मन, याद करो कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने एसी और एमसी का डायग्राम। तो जब एमसी बना रहा हूं मैं तो उसका पुराना दुश्मन है ये एसी, इसके भी कहां काटता है वो, मिनिमम पे काटते हुए जाएगा, इसको नहीं छोड़ेगा। समझ में आया, तो देखो आप इधर आउटपुट कैसे निकलता है, आउटपुट, आउटपुट बोलो मेरे अपने मुंह से, कैसे निकलता है आउटपुट, एमआर को जहां कौन काटता है, एमसी। एमआर कौन सा कर्व है, ये वाला, इसको कौन काटेगा, एमसी। लेकिन काटते काटते अपने पुराने दुश्मन को भी काटते हुए जाएगा मिनिमम पे, आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये एमसी ऐसा ही तो होता है, तो पहले गिरता है फिर बढ़ता है, और अपने पुराने दुश्मन को भी काटते हुए गया है, और एमआर को भी काट दिया, दोनों को काटा है, आगे बात समझ में। अब फिर सुनना, कहां पे आता है इक्विलिब्रियम, आउटपुट कहां पे आता है, जहां कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे, ठीक है, और काटने के बाद एमसी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एमआर को एमसी काटे, बार बार बोलना है, इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे। और एमआर कौन सा है सर, ये पीला वाला, एमसी कौन सा है, लाल वाला, ये पीले वाले को लाल वाले ने कहां काटा, यहां पे। आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, आंखें जो ऑनलाइन वाले बच्चे ढंग से देखो, एक ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, एक आपको ये दिख रहा होगा ये पर्पल कलर का। तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां 2 पॉइंट बना दिया मैंने, तो कहां था इक्विलिब्रियम, फिर से बोलो, कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे। एमआर कौन सा है, ये वाला, एमसी ने इसको कहां काटा, उंगली से लेके जाओ यूं, कहां काटा, कहां काटा, यहां पे। तो ये है इक्विलिब्रियम, कितना है ये, इस प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए, इतनी, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा। समझ में आया, मान लो जो भी यूनिट है, कुछ भी नंबर ले लो, 50,000 ले लो, तो 50,000 पे होगा ना जो भी प्रॉफिट लॉस। समझ में आई मेरी बात, ये होता है। तो ये आ गया क्वांटिटी, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इस पे होगा। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, काम खत्म है, प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, आउटपुट निकाल लिया क्या, अरे आउटपुट निकाल लिया क्या, क्या कंडीशन थी, एमआर को एमसी काटना चाहिए, और काटने के बाद एमसी मस्ट भी, हाँ तो हो गया सर वो काम तो। स्टेप नंबर 4 अभी खत्म नहीं हुआ, आउटपुट की लाइन निकाल ली ना आपने, आउटपुट निकाल लिया, आउटपुट निकाल लिया सर। आउटपुट निकालने के बाद क्या करोगे, स्टेप नंबर 4, कुछ नहीं, बड़ा इजी है, आउटपुट की लाइन को लेके जाओ, प्रॉफिट निकालने के लिए किस पे टच करना पड़ता है, प्रॉफिट किससे निकलता है, एआर और एसी से। तो बस कुछ नहीं करूंगा, सामने देखते जाओ बस,
क्या कर रहा हूं देखो, ये आउटपुट की लाइन को लेके जाऊंगा, तेरा आउटपुट जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, इसी पे तो होगा, अरे जितना बेचोगे उतने भी तो होगा। तो इस लाइन को लेके जा रहा हूं और देखो किस पे टच करूंगा, पहले पहले अपने आप देखो किस पे टच हुआ ये, पहले किस पे वापस 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 चेक करो, देखो सब लोग किस पे टच होगा ये, देखो अपने आप पहले एआर को टच करेगा, एसी को, एसी को, क्योंकि खर्चा है कम। कितना खर्चा लग रहा था, 10 रुपए। अच्छा फिर ऊपर लेके जाओ, एआर पे टच करो, कितनी कमाई होगी बेच के, 12। तो बेटा ये बीच का पोर्शन क्या बच गया, इसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 50% समझ में आया, आधा तो आ गया होगा, कोई नहीं, अगले डायग्राम पे आओ। अगला डायग्राम है लॉस का। अब देखते हैं 50 का 80 हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन मत लो। सो लॉस, सर लॉस भी तो हो सकता है शॉर्ट रन में, हो सकता है। लॉस कब होता है, जब ए आर इज लेस देन एसी हो, ठीक है। अच्छा अब एसी क्या, एसी कितना, 10 रुपए, 10 इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालो, ए आर माइनस एसी, 10 की चीज है 9 में बेच दी, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, -1। -1 मतलब क्या होता है, लॉस। अब लॉस का डायग्राम दिखाएंगे, ढंग से देखना, स्टेप्स वही रहेंगे, धीरे धीरे से भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, कोई कराता ही नहीं है, छुड़वा देते हैं। अभी मैं एक चीज और कराता, अगर मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो मैं आपको एक खुद बनवाता, आपसे एक बनवाने के बाद फिर मैं एक आपसे भी बनवाता साथ साथ में, ठीक है। बना सकते हो क्या एक डायग्राम मेरे साथ अभी, 42, एक डायग्राम बनाओ, चाहे रफ कॉपी में, फटाफट निकालो, जल्दी 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 जल्दी। तुम भाई साहब मेरे को ऐसे गालियां दोगे ना मन मन में, गाली तो नहीं देते ना मन मन में, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, समझो टाइम की कमी है, और मुझे काम बढ़िया करना है, ये भी है, ये मेरे अंदर कमी है, टाइम की कमी है और काम करना है बढ़िया। निकाल दो रफ कॉपी जल्दी से, इतना कितना टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी निकाल दिया, करें स्टार्ट, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सामने देखो, साथ साथ, कोई आगे नहीं चलेगा, मम्मी के सामने सबको, ठीक है। सामने देखो, स्टेप नंबर 1, पहले क्या बना हुआ है, स्टेप नंबर 1 क्या पार्ट में, पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स पे और वाई पे, एक्स पे क्या बनाते हैं बोलो, नीचे आउटपुट लिखो, नाम लिखो, और इधर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जल्दी फटाफट। हो गया क्या, हो गया यहां तक, स्टेप नंबर 1। अच्छा बताओ, देखो सामने देखो ना, कैसे कैसे निकलेगा लॉस, अरे ए आर और एसी चाहिए, पहला स्टेप ए आर, ड्रॉ ए आर, तो बनाओ, इस मार्केट में ए आर कैसा होता है, सीधा, अगले मार्केट में कैसा और हो सकता है, चेंज होगा, इस मार्केट में ए आर कैसा बनेगा सर, ये लो, कोई डाउट, कोई डाउट। स्टेप नंबर 2 बताओ क्या बनेगा, स्टेप नंबर 2 एसी, सोचने वाली बात है, पहले एसी पे सोचते हैं, सोचने वाली बात है, कहां बनेगा, इसके ऊपर बना होगा इसके नीचे, लॉस कब होता है, जब खर्चा ज्यादा कमाई, कमाई कम, तो खर्चा ऊपर होएगा, कमाई नीचे, तो इसका ऊपर बनाऊंगा मैं, तो एसी कैसे बनेगा, बनेगा तो यू शेप, लेकिन कैसा बनेगा, इसके एआर के ऊपर, तो ऐसा, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त कहीं भी जा रहे हो ना, उनको बोलना, बोले डायग्राम बना के दिखा, बता दे अगर वो समझ में आया, क्या बनेगा, एसी, एसी के बाद क्या बनता है, अगला काम, इसका मिनिमम, इसका मिनिमम ढूंढो, कहां दिख रहा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम, आगे नहीं चलेगा कोई भी, बस यहां तक, 2 स्टेप हो गए। तीसरा, निकाल दो सर, प्रॉफिट या लॉस, निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, जब तक क्या निकालेंगे नहीं, क्वांटिटी, तो स्टेप नंबर 3 क्या होता है बोलो, क्या निकालना होता है, क्वांटिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बोलते हैं उसको, क्या बनाना पड़ेगा, एमआर, क्या बनाना पड़ेगा, एमसी, अरे एमआर बनाने की जरूरत है क्या इस मार्केट में, क्यों, एआर ही किसका रोल प्ले करेगा,
ए आर एम आर बराबर ही तो होता है, वो एम आर तो बना दिया। अगला काम एम सी। अब यहां थोड़ा हिसाब से, क्योंकि आउटपुट कहां आता है, कौन किसे काटे। अरे आउटपुट कैसे आता है, जहां कौन किसे काटे, एम आर को एमसी काटे, और काटने के बाद एमसी बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो एम आर को काटे के कटवाना है किससे, मान लो आपके पास कुत्ता है एमसी, उससे किसको कटवाना है, एम आर को। तुम्हारा दुश्मन है एम आर, एक वो दुश्मन है, लेकिन एक पुराना दुश्मन और है एमसी, वो सॉरी एसी, उसको भी काटते हुए जाना है, छोड़ना किसी ने, दोनों दुश्मन को मारेंगे। तो देखो भाई एमसी काटेगा, सामने देखो कैसे, वो तो वैसे ही है जो जैसा बनता है। देखो पहले अब की बार किसको को पहले काटेगा, एमआर को, नए दुश्मन को, फिर पुराने दुश्मन को, क्या नाम है उसका, और पुराने दुश्मन को तो कहां पे काटता है हमेशा ही, फिक्स है उसका, किधर काटेगा, मिनिमम पे। तो ये क्या हो गया, एम सी हो गया। जल्दी 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 हो गया। आउटपुट कहां आता है, जहां कौन किसे काटे, फिर बोलो कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे। एमआर कौन से कलर का कर्व है, ये पीला वाला। एमसी कौन सा है, हरा वाला। ये पीले वाले को हरे वाले ने कहां काटा, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहां पे काटा सर पीले वाले को, तो ये आया ना इक्विलिब्रियम। नीचे ले लो लाइन ओ क्यू, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, इस पे। अरे आया समझ में, क्लियर है। प्रॉफिट लॉस निकलेगा किस पे निकलेगा, उस क्यू वाली लाइन पे निकलेगा ना, जितना बेचोगे उतने पे तो होगा। तो ये लो सर, काम हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, कुछ नहीं, स्टेप नंबर 4 कुछ नहीं है, आउटपुट वाली लाइन को प्रॉफिट लॉस निकालना है तो किस पे ले जाके टच करोगे, एआर पे और एसी पे, बस खत्म काम। ये लो सामने देखो क्या कर रहा हूं मैं, कलर यूज कर रहा हूं ब्लू। सामने देखो भाई, आउटपुट वाली लाइन को लेके जा रहा हूं, अपने आप पहले किसको टच करेगा, देखो अब की बार एआर को या एसी को, एआर को या एसी को, एआर को। एआर कितना है 9, बेच के कितने रुपए मिलेंगे 9, और खर्चा कितना लग रहा है, एसी पे टच करो इसको ले जाके, ये लो एसी पे, और खर्चा कितना लग रहा है 10। समझ में आया। और खर्चा जब ज्यादा होता है कमाई से तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस। 80% समझ में आया, आया थोड़ा ज्यादा, अभी 100% होएगा। हो गया यहां तक पक्का। अब बनाना नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, मैं बनाता हूं फास्ट। लास्ट डायग्राम किसका होता है बेटा, लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन में कुछ भी, लॉन्ग रन में क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट्स, शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी डायग्राम सेम बनेगा। तो लॉन्ग रन में देखो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब AR इज इक्वल टू 10 की चीज 10 में बेचोगे तो बेटा बताओ कितना प्रॉफिट होगा, 0। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, उस दिन बताया था क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। दुनिया को लग रहा है जीरो हुआ है प्रॉफिट, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉफिट कहां छुपा हुआ है, कॉस्ट के अंदर जोड़ के रखते हैं पहले से ही, ये 10 रुपए का जो खर्चा है। आया समझ में। अब देखो डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम देखना सब लोग फटाफट, सिर्फ देखना है बनाना नहीं है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, स्टेप्स तो याद है ही। जीरो आउटपुट, यहां पे क्या लेते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ, याद हो गया होगा अब तो, प्रॉफिट लॉस निकालना है, पहला स्टेप क्या है, ये लो सर, क्या बनेगा ये, AR। सही है क्या, गलत, लॉन्ग रन है, क्या बोलोगे, LAR। लॉन्ग रन में एल कौन लगाएगा बेटा, LAR। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, एसी। सोचने वाली बात है, कहां बनेगा, इसके ऊपर या इसके नीचे, ऊपर देखो ना, 10 और 10 दोनों सेम है, तो फिर ना ऊपर ना नीचे, टच करता हुआ जाएगा, सही है, टेंजेंट। अच्छा, तो ये अगला डायग्राम, पहला क्या था, LAR बनाया, अगला क्या है, LAC। तो LAC कैसी बनेगी, टच करते हुए सर, ना ऊपर ना नीचे, ये लो, यू शेप होता है LAC। अच्छा, फिर क्या ढूंढोगे इसका, मिनिमम। हो गया, वही स्टेप्स है। अब बोलो बदले हो तो मैंने मिनिमम ढूंढ दिया। अगला काम क्या होता है, आउटपुट निकालना। आउटपुट कैसे निकलता है, आउटपुट कैसे निकलता है, जल्दी बोलो फटाफट, जहां कौन किसे काटे,
एम आर को एम सी काटे, एल एम आर किसके बराबर होना चाहिए, एल एम सी के बराबर है, कुछ नहीं एन लगाना है और कुछ नहीं, सेम है। और क्या होना चाहिए, एमसी मस्ट बी, ठीक है। एल एम आर बनाने की जरूरत है क्या, नो सर, ए आर ई क्या होता है, एम आर। अब इस एम आर को कौन काटेगा, एमसी, इसको काटेगा अपने कुत्ते, तुम्हारा जो कुत्ता है वो एम आर को काटेगा, और किसको भी काटेगा, पुराने दुश्मन को। तो ये लो सर, ये अपना कुत्ता है, ये एमसी एमसी एमसी, एमसी अपना कुत्ता होता है, तो ये कुत्ता काटेगा, किसको काटेगा, एमआर को भी काटेगा और पुराने दुश्मन को भी। ठीक है, तो ये देखो, इसका कलर ले लेते हैं लाल, सामने देखना भाई। सो देखो एमसी पैच कैसे पड़ता है, वही वैसे ही बनता है, किसको काटेगा, नए दुश्मन एमआर को, और फिर एसी को, ये लो सर, तो ये कौन है, एल एम सी, ठीक है। अच्छा लो बताओ, आउटपुट कहां आता है, जहां कौन किसे काटे, आउटपुट कहां आता है, कौन किसे काटे, एमआर को एमसी, एमआर कौन से रंग का कर्व है, पीला वाला, एमसी कौन से रंग का कर्व है, लाल वाला, तो कहां काटा, यहां पे, ये लो इक्विलिब्रियम, ठीक। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, इस पे, लो बनाओ। अब देखना प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं, सामने देखो, बस खेल खत्म है इसका। इस लाइन को लेके जाऊंगा, किस पे टच करूंगा प्रॉफिट लॉस के लिए, एआर और एसी पे, देखते हैं कहां टच करेगा पहले, बताओ बताओ, एआर पे टच करेगा या एसी पे, पहले एआर पे टच किया या एसी पे, सर दोनों खुद ही टच हो रहे हैं, तो बताओ ये क्या है, यही क्या है, कमाई, और यही क्या है, कॉस्ट, यही एआर है यही एसी है। अरे समझ गए, ऊपर वाले में तो क्या था, ये एसी ये एआर आया था अलग अलग, यहाँ पे तो वही प्रॉफिट है, वही वही एआर है वही एसी है। तो बताओ, यहाँ पे निकल ये लाइन आ गई आपकी, तो यहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट दिखेगा ना लॉस दिखेगा, समझ में आई मेरी बात। चलो दिख रहा है सबको नॉर्मल प्रॉफिट, दिख रहा है क्या सभी को नॉर्मल प्रॉफिट, गधे हो तुम सब लोग, नॉर्मल प्रॉफिट दिखता ही नहीं है, देख लो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा था क्या, 2 रुपए का ऊपर आया था, लॉस दिखा था क्या नीचे आया था, समझ में आया, नॉर्मल प्रॉफिट कभी कॉस्ट में जुड़ा हुआ होता है वो तो, आई बात समझ में, 10 रुपए की कॉस्ट है 10 रुपए की कमाई है, दिखता है क्या, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं दिख रहा है, देखो बोलो सामने, नहीं दिखता है, आई बात समझ में। तो ये ऐसे बनता है डायग्राम, समझ में आया क्या, आप घर पे बनाना, प्रैक्टिस करना, अपने आप और याद हो जाएगा ये, ठीक है। और जो जिसको ये समझ में आ जाते हैं ना, उसको फिर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बातें उसको डायग्राम से समझ में आ जाने चाहिए, तो याद करनी ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलो तो आज इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, कल परफेक्ट कंपटीशन आते ही खत्म कर दूंगा, दूसरा मार्केट चालू कर दूंगा।